आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रभु के उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु के वचन से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं परमेश्वर से आशीषित होना, भले चंगे रहना और सफलता को पाना कि और हम सभी चाहते हैं कि हमारी कमाई हमारी ही जेब में रहे। तो इन सारी आशीषों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? वचन हमें इस प्रकार से बताता है। भजन संहिता 128 उसके 1 और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। जब हम इस भजन संहिता 128 को पढ़ते हैं तो इसमें एक हेडिंग लिखी हुई है, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानने की आशीष। और जैसा कि हमने पढ़ा भजन संहिता 128 उसके 1 वचन में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है। धन्य है वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो पुरुष, वो स्त्री, वो महिला, वो जवान भाई, वो जवान बहन जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, किसी की एज मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई और बहन, जवान और बुजुर्ग, सभी के लिए ये वचन मायने रखता है। सभी से ये परमेश्वर का वचन आज कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है। आप और मैं जो भी हैं, हमारी एज चाहे कोई सी भी है, हमारी पदवी चाहे कोई सी भी, हमारा काम चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, हम चाहे किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के भय को मान रहे हैं और उसके बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे यही कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को पक्का खाने पाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति, जो भाई, जो बहन परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को जी रहा है, हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से, पाप से अपने आप को बचा के प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। पक्का वो अपनी कमाई को खाने पाएगा और उसके कमाई को कोई और नहीं वरन वो और उसका घराना खाएगा। अब चाहे ये कोई भी हो सकता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी दुनिया का व्यक्ति, लेकिन वो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चल रहा है तो वो अपने जीवन में अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और वचन बताता है तू धन्य होगा। यहाँ पे आप और मैं जो भी इस वचन को पढ़ रहा है, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, उससे ये वचन वायदा करता है कि तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और तेरा भला ही होगा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन ने ये इस बात को पक्का प्रमाण कर दिया है कि तेरा भला ही होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को जी रहा है, आप और मैं, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में बनी रहे, लेकिन कई बार मसीह लोग इस क्षेत्र में चूक जाते हैं कि वो परमेश्वर के डर और भय में रहकर अपने जीवन को नहीं जी पाते और इसीलिए वे सारी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन आज आप और मुझसे परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के भय को मानता है और उसके बताए हुए मार्गों पर चलता है तो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। वचन 4 में इस प्रकार से लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। जो भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे महिलाओं को भी ऐड करना चाहूँगी, जो भाई, जो पुरुष, जो स्त्री, जो महिला परमेश्वर के भय को मानते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, वो ऐसे ही आशीष पाएंगे। वो परमेश्वर के द्वारा इसी प्रकार से आशीषित होंगे, वो धन्य होंगे। वो अपनी कमाई को अपने आप ही और अपने घराने समेत खाने पाएंगे, अपने बाल बच्चों समेत खाने पाएंगे और उनका भला ही होगा। वे किसी भी रीति से अपने जीवन में
किसी भी प्रकार से घटी में नहीं रहेंगे। परमेश्वर उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप धन्य हो और आपका भला हो, आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएं, आपकी कमाई को आप और आपके बच्चे खाएं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे यही बातें करता है कि आप परमेश्वर के भय में रहकर जीवन जिएं। यदि आप प्रभु के भय में रहकर जीवन जिएंगे और हर प्रकार की बुराई से, पाप से और हर प्रकार की निंदा से, चुगली से, इधर की बातें उधर करने से अपने आप को बचा के रखेंगे, तो परमेश्वर आपको निश्चय आपकी कमाई खिलाएगा और आप धन्य होंगे, परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे और परमेश्वर आपका भला ही करेगा। किसी भी रीति से वो आपको घटी में, कमी में, बीमारियों में, नंगाई में नहीं रहने देगा और किसी के भी आगे आपको हाथ नहीं फैलाने देगा, क्योंकि आपकी कमाई आपके ही पास रहेगी और वो किसी और के पास नहीं जाएगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे बरकत और आशीष दे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र जीवित वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर पिता, आज बहुत से भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रभु, मेरी दुआ है सुनने वालों के जीवन में आप दया करें, करुणा करें प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु इनका जीवन भी इस वचन के अनुसार हो प्रभु, ताकि प्रभु ये अपने जीवन में कामयाब हो परमेश्वर पिता। और जो वचन में आशीष से लिखी हुई है प्रभु कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, प्रभु यीशु मसीह, ये आपके वचन के अनुसार अपनी कमाई को अपने आप और अपने बाल बच्चों, अपने घराने समेत खाने पाए। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, ये धन्य हो और इनका भला हो मेरे परमेश्वर पिता। ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित होने पाए मेरे खुदावंद पिता, और किसी भी भली वस्तु की इन्हें घटी कमी ना हो प्रभु यीशु मसीह। मेरी दुआ है प्रभु प्रत्येक के जीवन में आपका भय उतरने पाए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा प्रभु एक एक के हृदय को आप कायल करे प्रभु, एक एक के हृदय से आप बातचीत करें प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे खुदावंद पिता, और एक एक के जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को बनाए रखे मेरे खुदावंद पिता। प्रभु यीशु मसीह किसी के भी आगे हाथों को ना फैलाएं, वरन पिता परमेश्वर की हर एक ज़रूरतें प्रभु आपके नाम से, आपके स्वर्गीय भंडार से, आपके महिमा के धन से पूरे होने पाए प्रभु। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, आप इनकी संग साथ हो और इनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु बाबा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप फलवंत होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी कमाई आपकी जेब में रहे, आपके घराने के लोग, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपकी कमाई को खाएं, तो आप प्रभु के भय में रहकर अपने जीवन को जिएं। इस प्रकार से अगर आप करेंगे, उसके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, तो आप धन्य होंगे और आपका भला ही होगा। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।